निहारिका ने जो चाल चली थी मिट्टी उड़ाने की, किचन में जिस वजह से जो कचौड़ी का मसाला था और कचौड़ी का आटा था उसमें मिट्टी के तिनके चले गए हैं। अब जब कचौड़ी डाइनिंग टेबल पर सर्व होती है और सब लोग कचौड़ी खाते हैं, तब सब लोग के मुंह में किरकिरापन आ जाता है और सब लोग चिल्ला उठते हैं एकता के ऊपर और कहते हैं कि ये कैसी कचौड़ियां बनाई हैं जिसमें मिट्टी का किरकिरापन आ रहा है। जब एकता दिखती है राध्या की तरफ और कहती है कि ये आटा तो राध्या ने लगाया था कचौड़ी का। अब राध्या के ऊपर पूरा इल्जाम लग जाता है कि कचौड़ी में जो भी गड़बड़ हुई है वो राध्या की वजह से हुई है। और दादी तो पूरा इल्जाम फिर राध्या पे लगाती हैं, कहती हैं कि ये लड़की कोई काम अच्छे से नहीं कर सकती। लेकिन वहीं पर अब आती है मामी और मामी आकर कहती है कि मैंने निहारिका को कहीं ना कहीं कुछ करते हुए देखा था मिट्टी के साथ और कचरे के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि निहारिका की वजह से मिट्टी गई हो कचौड़ियों के अंदर। निहारिका सकपका उठती है और कहती है कि नहीं मामी, आपने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब एक मूर्ति की जिम्मेदारी सेवा की देने वाली है दादी, हमारी जो रजनी है उसको। तो अब रजनी बेचारी मूर्ति जब लेने जाती है तब उसका पैर लड़खड़ा जाता है और मूर्ति पहुंच जाती है राध्या के हाथ में। तो अब घर में बवाला होता है और दादी कहती है कि अब रजनी तुमको ही सौंपनी होगी अपनी किसी न किसी बहू के हाथ में इस मूर्ति की सेवा। तो रजनी कहती है कि राध्या के हाथों में मूर्ति है तो राध्या ही सेवा करेगी। दादी इस पर आपत्ति जताती हैं, लेकिन अब राध्या ही सेवा करने वाली है। लेकिन अब निहारिका को एक बड़ा मौका मिल गया है राध्या को इस सेवा में हराने का, यानी राध्या कुछ ना कुछ गलती करे और राध्या की बैंड बजा दे दादी।